Hello class 7. How are you all? I hope everyone is fine. Now today I will start class 7 Hindi Vyakaran. So all of you take out Hindi grammar book Anupam Hindi Vyakaran and take out page number 20. तो बच्चों आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगी। तो हिंदी व्याकरण में आज मैं आप लोगों को संज्ञा पढ़ाऊंगी। संज्ञा किसे कहते हैं? तो चैप्टर 4 निकालो, मैंने आज का डेट लिखो और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों नाउन। क्या कहते हैं? नाउन। ओके, चलो बच्चों पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर हिंदी क्लास। संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान या भाव का कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। उनकी नामों से हम उन्हें बुलाते हैं तथा पहचानते हैं। उन नामों को ही संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं बच्चों? अर्थात नाउन किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है नाउन किसे कहते हैं? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आप लोग पढ़ा है ना, इस प्लेस, डिवाइस, ये सबको वो प्रस्तुत करता है। तो सेम यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, प्राणी, एनिमल, स्थान, प्लेस, ओके बच्चों, थिंग्स, वस्तु, भाव, तो ये सबको हम संज्ञा कहते हैं। श्री कृष्ण उदाहरण है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया। इस उदाहरण में श्री कृष्ण और अर्जुन प्राणी है, कुरुक्षेत्र स्थान है, गीता वस्तु है और उपदेश भाव है। कुछ और संज्ञा शब्दों को पढ़िए तो समझिए। प्राणी महात्मा गांधी, विवेकानंद, कृष्ण, बुद्ध, नानक, प्रदीप, शशांक, तोता, हाथी, सिंह आदि। स्थान इलाहाबाद, बनारस, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, नगर, गांव, विद्यालय, चिड़ियाखाना, चिड़ियाघर इत्यादि। वस्तु मेज, कुर्सी, पुस्तक, रामायण, बाइबिल, गीता, रेडियो, दूरदर्शन, पेन, कलम, दावत इत्यादि। भाव बचपन, मिठास, लिखाई, बनावट, मित्रता, बहादुरी, मोटापा आदि। ठीक है, इन उदाहरणों के आधार पर संज्ञा जो है कि 3 भेद होते हैं। क्या क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात ऊपर नाउन। अर्चना खेल रही है, ताजमहल आगरा में है। उपयुक्त वाक्यों में अर्चना एक विशेष व्यक्ति, लड़की का नाम है तथा ताजमहल व आगरा विशेष स्थानों के नाम है। ऐसे नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। समझ में आया बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर लाल किला, श्री राम, जवाहरलाल नेहरू, महाभारत, रामायण, हवा महल इत्यादि जो ऐसा नाम दिया हुआ है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा। कबूतर डाल पर बैठे हैं और माली पौधों को पानी दे रहा है। उपयोग वाक्यों में रंगीन शब्द कबूतर और माली ऐसे शब्द हैं जो अपने संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ये जातिवाचक संज्ञा है। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति की सभी वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण नदी, मनुष्य, पर्वत, नारी, बकरी, घोड़ा इत्यादि। ठीक है बच्चों, उसके बाद है कि जातिवाचक संज्ञा जो है वो उसके भी 2 भेद होते हैं। क्या क्या? समुच्चयवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुच्चयवाचक संज्ञा क्या है? विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे हैं, राजपथ पर सेना सलामी दे रहे हैं। तो उपयोग दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द कक्षा और सेना शब्द व्यक्तियों को समूह का बोध कराता रहता है। ऐसी संज्ञाएं समुच्चयवाचक संज्ञा कहलाती है। इन्हें समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियां, वस्तुआ आदि के समूह का बोध हो उसे समुच्चयवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। यह घी ताजा है
और ये सोने का आभूषण है। इन उपयोग वाक्यों में रंगीन शब्द घी द्रव्य का बोध कराता है और दूसरे वाक्य में रंगीन शब्द सोना धातु का बोध कराता है। ऐसी संज्ञाएं द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, चांदी, पीतल, चावल, गेहूं, कोयला आदि। ठीक है, उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बुढ़ापा शरीर को दुर्बल बना देता है, आम में मिठास है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द बुढ़ापा किसी व्यक्ति की विशेष अवस्था का बोध करवा रही है और दूसरे व्यक्ति में मिठास शब्द किसी वस्तु का गुण प्रकट कर रहा है। ऐसी संज्ञाएं भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थों के गुण, दोष, धर्म आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के अन्य उदाहरण सुंदरता, कोमलता, थकावट, बचपन, ममता, यौवन, सजावट आदि है। ओके बच्चों, समझ में आया? पहले मैंने क्या पढ़ा? पहले मैं आप लोगों को संज्ञा किसे कहते हैं पढ़ाई। संज्ञा के कितने भेद है? 3 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये पढ़ाई। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये पढ़ाई। कि जातिवाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या क्या? समुच्चयवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद थर्ड पॉइंट है भाववाचक संज्ञा। मैंने आप लोगों को भाववाचक संज्ञा भी पढ़ा दी। ठीक है, अब है भाववाचक संज्ञा शब्दों की रचना से। अब भाववाचक संज्ञा जो है वो भी 5 प्रकार के होते हैं। क्या हुआ? सर्वनाम से, जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। ठीक है, सर्वनाम शब्द से बनी भाववाचक संज्ञाएं हैं। जैसे ये सर्वनाम शब्द है, ये भाववाचक संज्ञा है। मम को हम ममता कहेंगे, निज को निजत्व, अपना अपनापन, पराया परायापन। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द को हम कैसे भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे वो यहाँ बताया गया है। ओके बच्चों, ऐसे ये हुआ। उसके बाद है जातिवाचक संज्ञा से कैसे भाववाचक संज्ञा बनेंगे। लड़का लड़कापन, मनुष्य मनुष्यता, राष्ट्र राष्ट्रीयता, वीर वीरता, चोर चोर चोरी, युवक युवन। उसके बाद है विशेषण शब्दों से बनी भाववाचक संज्ञा। उसके बाद है क्रिया शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा और लास्ट में है अव्यय शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा। ओके बच्चों, आप लोग से घर पे अपने अच्छे से पढ़िएगा। आज मैं आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाई हूँ। ठीक है, आज का डेट 29 मैंने लिख दिया है। उसके बाद देखो बच्चों क्या है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप लोग अपने खुद से कीजिएगा। मैं बता दे रही हूँ। पहला है क नंबर, नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं वो लिखिएगा। आपका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक जातिवाचक वो बताइएगा। संज्ञा के भेद कितने हैं बच्चों? 3 हैं। क्या क्या? नाम लिखिएगा। संज्ञा की परिभाषा लिखिए, उदाहरण भी दीजिए। संज्ञा किसे कहते हैं लिखिएगा, उदाहरण भी दीजिएगा। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं उदाहरण लिखिएगा। जातिवाचक किसे कहते हैं उदाहरण लिखिएगा। उसके बाद से भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं वो बताइए। भाववाचक कितना है? 5 है। मैं यहाँ 5 में टिक मार्क की। संज्ञा के कितने भेद है? 3 दी। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है सुखी, मानवता, पर्वत या बनारस। क्या होगा जातिवाचक का? देखो यहाँ पर दिया हुआ है नदी, मनुष्य, पर्वत, नारी, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ पर देखो क्या होगा? पर्वत। ठीक है, सेना कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समुदायवाचक? उसमें टिक मार्क करना है। तो इस तरीके से आप लोगों का ये सारा होमवर्क रहा बच्चों। आप लोग इसे होमवर्क करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे। अगर कुछ भी असुविधा हो, समझ में ना आए तो मुझे कॉल ज़रूर करना बच्चों। अभी के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।